नमस्कार साथियों, डोंट रिमेंबर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं 3 साल पहले इस चैनल को स्टार्ट किया था और कुछ कारणों से मैंने इस चैनल को जो है कुछ समय के लिए स्टॉप किया था, लेकिन मैं फिर से जो है हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। तो मैं आपको बतला देना चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक नए क्लेवर में एक न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस सेशन में मैं इस चैनल पर क्या क्या प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, आप हमें लाइक क्यों करें, सब्सक्राइब क्यों करें और अधिक से अधिक शेयर क्यों करें, इसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जैसे आप एक पुस्तक लेते हैं तो पुस्तक में एक आपका होता है ना अनुक्रमणिका, तो उस अनुक्रमणिका में दिया होता है कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसी तरीके से मैं आपको बतला देना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा। इस चैनल पर आप रुकेंगे, ठहरेंगे तो आप क्या क्या गेन करेंगे, क्या क्या आपको मिलेगा। तो इस चैनल में हम, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हूँ कि इसमें आपको मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर्स से संबंधित कंटेंट आपको मिलेगा। तो मैं आपको बतला देना चाह रहा हूँ कि जो है मैं बिल्कुल न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और टेट से रिलेटेड जो है न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जो है आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वे इससे लाभान्वित हों। तो मैं जो है इस समय जो है आप लोगों को टेट परीक्षा से संबंधित सेशन चला रहा हूँ। तो टेट परीक्षा 2021 का न्यू सेशन स्टार्ट है और मैं पर डे आपको 30 क्वेश्चन जो है आपसे शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसी क्रम में चलते हम जो है ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या है। तो वायु दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। बहुत से क्वेश्चन इसमें जो है आपसे 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं और चारों ऑप्शन में पूछ दिया जाता है। तो बैरोमीटर जो है आपका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। दूषित जल पीने से टाइफाइड हो जाता है, जो इस समय चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें। तो आप इसको स्टार लगा सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस होती क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस CO2, CO और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन, इनको जो है हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, जो कि हमारे वातावरण को गर्म कर देते हैं। एक तरीके से जब ठंड में हमें जो है गर्मी चाहिए होती है तो हम कंबल ओढ़ते हैं, उसी प्रकार से यह एक कंबल की भांति जो है हमारे वातावरण को गर्म किया रहता है। द्विबीजपत्री पौधा किसे कहते हैं। सरसों को द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा और भोजन का अधिग्रहण फ्लोएम द्वारा होता है। जल से जल होता है और जल से जाइलम होता है। तो जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है और फ्लोएम द्वारा भोजन का अधिग्रहण होता है। यह पौधों का एक तंत्र है जिससे यह ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस इक्वल टू 99%। आप इसको कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स रूप में हमने आपको बतला दिया। वायुमंडल में की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को, यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है स्टार कर लीजिएगा। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल, ये तो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों से खून आना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, जो होता है वह स्कर्वी रोग की होता है। विटामिन सी में आप आंवला खाइए, संतरा खाइए, आम खाइए, इससे जो है आपके अंदर जो है विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में हो जाएगी। असम का कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो असम में है
कांजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम के कांजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है। ओजोन की सबसे पतली परत कहाँ है? तो ओजोन की सबसे पतली परत जो है अंटार्कटिका में है, जो एक महाद्वीप है जहाँ पर मानव जीवन नहीं है, लेकिन कुछ पक्षी जैसे पेंगुइन इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन के मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन के मापने की इकाई डाप्सन है। डाप्सन से हम क्या करते हैं? ओजोन को मापते हैं कि ओजोन की मोटाई कितनी है। ओजोन के पतले होने का कारण क्या है? तो ओजोन के पतले होने का कारण CFC गैस है मैक्सिमम। इसी को कारण मानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन के पतले होने में किस देश का अधिक सहयोग है? कौन सा देश है जो ओजोन के क्षरण में काफ़ी सहयोग करता है? तो वह USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिहू असोम का लोक नृत्य है। बिहू एक लोक नृत्य है जो कि बहुत ही फेमस है। यह जो है असोम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटीय समुद्री तटीय क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, ये सब जो है समुद्र सीमा से लगे हुए हैं। आपका यहाँ से देख लीजिए, यह आपका गुजरात है, यह आपका सेक्टर गुजरात है। गुजरात के बाद आपका यह वाला सेक्टर जो है लगा हुआ है जो है महाराष्ट्र है, इसी में गोवा है। गोवा के बाद ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका यह केरल है, केरल के बाद ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आपका ये चले जाइए उड़ीसा, यह आपका जो है आंध्रा है, आंध्रा के बाद यह उड़ीसा है। तो यह सब क्या है? यह समुद्र से लगे हुए हैं। BOD से समुद्र के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितनी है? तो 940:1000। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां, जो कि कम है। जेंडर रेशियो को बढ़ाने के लिए सरकार तमाम प्रकार के जो है अभियान चला रही है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी चल रही है। उत्तराखंड राज्य चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ के कटने से बचाने के लिए उत्तराखंड के बुजुर्ग, बच्चे, स्त्रियां, सभी लोग मिलकर जो है पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को न काटने के लिए वे जो है आग्रह कर रही थी। इसी आंदोलन को जो हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, वही जो है समुद्री शैवाल जो है इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ओजोन परत पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन, सोचिए अगर पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित न किया जाए तो तमाम प्रकार के रोग हो जाए, जैसे कि स्किन कैंसर। तो ओजोन परत हमारे लिए कितना फ्रेंडली है ये आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। चमगादड़ बच्चे देने वाला स्तनधारी पक्षी है। यह अंडे न देकर बच्चे देता है। UNDP वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। जैड्रोफा कर्कास पोर्गोमिया से बायोडीजल बनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सब काफ़ी लोग जो है बच जाते हैं। ये शुष्क बर्फ क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। अम्ल वर्षा से ताजमहल में स्टोन कैंसर होता है। अम्ल वर्षा से ताजमहल में स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर का मतलब SO2 की वर्षा जब उस पर होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टोन में छिद्र हो जाता है, तो उसी का नाम दे दिया गया स्टोन कैंसर। तो जब SO2 वर्षा के साथ वहाँ पर जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के साथ वहाँ पर जाती है, तो वह
ताजमहल के पत्थरों में छिद्र कर देता है। जब ताजमहल को पत्थरों में छिद्र कर देता है तो उसी का नाम लोगों ने स्टोन कैंसर रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीशा, प्लम्बम मानव में विषाक्तता पैदा करता है। अगर प्लम्बम की मात्रा शरीर में चली जाए तो वह एक विष का काम करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम जो है प्लम्बम युक्त जल न पिए, प्लम्बम युक्त कोई पदार्थ न खाएं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि मैं यूपी टेट पर तो है 30 स्पेशल क्वेश्चन की आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि यूपी टेट में 5 सेक्टर होते हैं। तो 5 सेक्टर को मैं बतला देना चाहता हूं कि पहला सेक्टर होता है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्वेश्चनों की संख्या है 30। क्वेश्चनों की संख्या है 30। दूसरा सेक्टर्स है हिंदी, और हिंदी से भी जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। और थर्ड सेक्टर है भाषा की। तो भाषा में जो आपका जो है अंग्रेजी / संस्कृत, इसमें से आप कोई एक विषय को चुनते हैं, इससे भी आपको जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गणित, और गणित से भी जो है 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और लास्ट आपका जो है पर्यावरण है, और पर्यावरण से भी जो है आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पर्यावरण टॉपिक्स जो आपका जो 5वां टॉपिक्स है, इस पर जो है मैं आपको जो है कम से कम जो है 300 से 350 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराऊंगा, और इसी में से आपको क्वेश्चन आने हैं। और आपके कम से कम नहीं तो 25 से 27 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।